बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से एक न्यू चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स की थोड़ी सी एवोल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि आज के जो मौजूदा प्लांट हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। दूसरा, हम जो प्लांट्स इवॉल्व हो चुके हैं उनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम प्लांट्स को किन किन क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं। और जो हमारी आखिरी चीज़ होगी वो होगी फ्लावर की अरेंजमेंट के ऊपर। आपने देखा होगा कि हर प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है वो मुख्तलिफ़ किस्मों की होती है। तो हर अरेंजमेंट का अपना अपना एक पार्टिकुलर नाम होता है, पार्टिकुलर काइंड, पार्टिकुलर टाइप होती है। तो उसके ऊपर भी हम जो है वो थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। हम अपनी आज की क्लास में जस्ट इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्लांट जो हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं और जो प्लांट हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं और उनकी रिसेम्बलेंस किससे मिलती है, और आज के जो मौजूदा प्लांट हैं उनको हम अलजी के साथ क्यों नहीं रखते। अच्छा, आपकी बुक लिखती है कि अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन मॉडर्न प्लांट्स आर इवॉल्व फ्रॉम द अलजी। भाई, एवोल्यूशन के हिसाब से जो हमारे आज के मॉडर्न प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ से निकले हैं? अलजी से निकले हैं। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे वर्ड एवोल्यूशन को क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, वर्ड एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है उसे एवोल्यूशन कहा जाता है। अच्छा, ग्रेजुअल डेवलपमेंट से मुराद होता है कि आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ की डेवलपमेंट होना। अब ये आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ से क्या मुराद है कि ये डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा स्लो होती है, इतनी ज़्यादा स्लो, जिस तरह से आप अपने आप को रोज़ सुबह उठ के मिरर में देखते हैं लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आज मैं चेंज हो रहा हूँ या आज मैं चेंज हो रही हूँ। तो इतनी आहिस्ता जो है वो एवोल्यूशन की मिसाल दी जाती है। ऐसे नहीं है कि 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर ये काम हुआ, नहीं। इसके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो लंबा चौड़ा प्रोसेस लग जाता है, फिर जाके जो है वो किसी चीज़ के अंदर एवोल्यूशन आती है। जिस तरह से अलजी के अंदर एवोल्यूशन आई है, अलजी की ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई है और वो फिर मॉडर्न प्लांट्स के अंदर क्या हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं। कैसे हुए हैं उसके ऊपर तो वैसे भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा, पहले के दौर में हम क्या करते थे, प्लांट्स और अलजी को एक ही किंगडम के अंदर रखते थे जिसका नाम हमने क्या रखा था, किंगडम प्लांटी रखा था। फिर हमें बाद में पता चला कि नहीं, अलजी और प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे मेजर डिफरेंस हैं जिनकी वजह से हम इन दोनों को एक किंगडम के अंदर नहीं रख सकते। तो प्लांट के लिए आपको पता है हमने अलग किंगडम बनाया जिसका नाम प्लांटी है। अलजी के लिए हमने एक अलग किंगडम बनाया जिसका नाम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है। खैर, पहले हम सिमिलरिटीज़ देख लेते हैं कि प्लांट और अलजी के बीच में वो कौन सी सिमिलरिटी थी, तो जिनकी वजह से पहले हमने इन दोनों को एक किंगडम के अंदर रखा था। तो बहुत आर ऑटोट्रॉफिक जो दोनों होती हैं वो दोनों की दोनों क्या होती हैं, ऑटोट्रॉफिक होती हैं। यानी कि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बनाती हैं इनऑर्गेनिक चीज़ों से, सनलाइट का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके। अच्छा, दोनों के पास सेल वाल होती है और मज़े की बात, दोनों की जो सेल वाल है वो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। दोनों फूड को स्टोर करते हैं किस फॉर्म के अंदर, स्टार्च की फॉर्म के अंदर। ग्लूकोज के जो सिमिलर यूनिट मिलते हैं तो उनसे एक मॉलिक्यूल बनता है, पॉलीसेकेराइड बनता है जिसका नाम स्टार्च है। मैं उसके ऊपर ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जब प्लांट फूड को स्टोर करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करते हैं। सेम इसी तरीके से जब अलजी फूड को स्टोर करती है तो वो भी स्टार्च की फॉर्म में करती है। अब ये तीन तो हो गई सिमिलरिटीज़ जो कि एक जैसी चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिससिमिलरिटीज़ के ऊपर कि हमने इनको अलग क्यों रखा, किस वजह से रखा। तो भाई याद रखना, अलजी जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी जो है वो एक्वाटिक होती हैं, जबकि हमारे पास मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक डिफरेंस था ये, अलजी कभी भी टेरेस्ट्रियल नहीं होती, वो हमेशा एक्वाटिक होती है, पानी के अंदर रहती है और ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट हमारे पास कुछ एक्वाटिक होते हैं लेकिन मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। भाई, अलजी जो है वो आपकी यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, अलजी आपकी मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है, जबकि प्लांट के बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि वो यूनिसेल्युलर। प्लांट इज़ ऑलवेज मल्टी सेल्युलर। प्लांट जो है वो हमेशा मल्टी सेल्युलर होता है, ये आपने हमेशा जहन में रखना है। अच्छा, अलजी की कोई भी स्पेसिफाइड बॉडी नहीं होती, आपको पता नहीं चलेगा अगर अलजी है। आप लोगों ने अमूमन देखा होगा ट्यूबवेल्स के अंदर या जो हमारे घरों के अंदर जो पाइप होते हैं, वाटर पाइप होते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर लटक रहा होता है, उसे अलजी कहा जाता है। तो आपको पता चलता है कि अलजी का कौन सा स्ट्रक्चर ऊपर वाला है, कौन सा नीचे वाला, कौन सा लेफ्ट। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और इसकी बॉडी को थैलस कहा जाता है। हमें पता नहीं चलता कि इसका मुंह किस साइड है और इसकी जो बैक साइड है वो किस साइड है। जबकि हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट की बॉडी को हम दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है रूट और दूसरी को कहा जाता है शूट। रूट जो है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए काम आती हैं, बाकी शूट जो है उससे स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फिर इस तरह से मुख्तलिफ किस्मों के प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होते हैं। अच्छा, अलजी के अंदर किसी भी किस्म का जो है वो स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता।
अलजी का हर सेल रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर आपको पता है पार्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद होते हैं। मेल का जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं और जो फीमेल का है उसे हम गायनोशियम कहते हैं। इन दोनों के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अच्छा, अलजी जब भी फर्टिलाइजेशन करेगी तो उसके लिए उसको वाटर रिक्वायर्ड होगा, यानी कि इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो वाटर डिपेंडेंट होती है, जबकि प्लांट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वाटर के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर वाटर के भी ये फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि अगर हम अलजी की रिप्रोडक्शन की बात करें तो अलजी की रिप्रोडक्शन जब पानी के अंदर होती है तो उसका जायगोट पानी में बनता है और वो पानी के अंदर ही रहता है, यानी अलजी की बॉडी के अंदर नहीं होता। जबकि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स हमेशा अपना जायगोट अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं। किस जगह पे रखते हैं, किस ऑर्गन के अंदर रखते हैं, जब ये मैं प्लांट का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा तो तब मैं समझा दूंगा। अभी जस्ट आप इतना याद रखें कि अलजी जो है वो जायगोट को बॉडी के अंदर नहीं रखती है, जबकि प्लांट्स जो हैं वो जायगोट को अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं। तो ये कुछ डिससिमिलरिटीज़ थी जिसकी वजह से इन दोनों को हमने एक किंगडम के अंदर नहीं रखा, दोनों को हमने, अब इतने सारे जो डिफरेंस हैं तो इन सारे डिफरेंस की बुनियाद पे हम इनको एक क्लास के अंदर कैसे रख सकते हैं, कभी भी नहीं रख सकते। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ थी और डिससिमिलरिटीज़ थी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं, आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है कि ग्रेजुअली द बॉडी ऑफ अलजी बिकम मॉडिफाइड, आहिस्ता आहिस्ता जो अलजी की बॉडी है वो मॉडिफाइड होती गई प्लांट्स के अंदर। भाई ये हमारे पास पानी है, पानी के अंदर जब अलजी रह रह के बोर हो गए, जब इन्वायरमेंट इनको समझ नहीं आया पानी का, तो इन्होंने कहा क्यों ना हम थोड़ा सा ज़मीन का मज़ा लेके देखें और हम ज़मीन पे आने की कोशिश करें। तो जब ये ज़मीन पे आने लगे तो इनमें से कुछ प्लांट ऐसे थे जो ज़मीन पे आने में बिल्कुल कामयाब हो गए, कुछ ऐसे थे जो ना तो कंप्लीट पानी के रहे ना तो कंप्लीट ज़मीन पे आ गए। वो एक ऐसे स्टेज पे आ गए कि ना वो अलजी हैं और ना ही कंप्लीट तरीके के टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो वो हमेशा के लिए उस पानी के अंदर रह गए। इसलिए आप देखते हो कि आज भी हमें कुछ प्लांट्स जो हैं वो कहाँ पे नज़र आते हैं, एक्वेटिक नज़र आते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है ना कि भाई हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो तो टेरेस्ट्रियल लाइफ के होते हैं, तो कुछ प्लांट पानी में क्या कर रहे हैं, वो पानी में कैसे गए हैं? तो भाई वो पानी में गए नहीं हैं, वो पानी से ज़मीन पे आए हैं। अलजी से इवॉल्व होके, अलजी से मॉडिफाइड होके जब प्लांट ज़मीन पे आ रहा था तो वो प्लांट जो कि अच्छी एडाप्टेशन कर गए। अब वो अच्छी एडाप्टेशन कौन सी है, उनके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। कुछ ऐसे थे जो कंप्लीट तरीके से उन्होंने अडाप्ट किया अपने आप को, लेकिन कंप्लीट तरीके से अडाप्ट नहीं कर सके, तो वो आज तक पानी के अंदर रह रहे हैं और उन्हें हम कहते हैं कि ये एक्वेटिक प्लांट है। अच्छा देखो, अगर हम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ को कंपेयर करें तो दोनों की लाइफ जो है वो मुख्तलिफ होती है, दोनों की लाइफ के अंदर जो है वो थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पानी के अंदर रह रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होती। अब इसी तरह से जब अलजी पानी में रह रही थी तो पानी की कमी तो उसको हो नहीं रही थी, और अलजी से जब प्लांट पानी के अंदर बन रहे थे तो जब ये पानी के अंदर थे तब भी इनको मसला नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे इन्होंने ज़मीन पे अपने आप को माइग्रेट किया तो इनके अंदर पानी को कंजर्व करने का एक बहुत बड़ा इशू उठा। तो ये पानी को, भाई ज़मीन पे तो आ गए, अब ज़मीन का टेम्परेचर कुछ और है, पानी का टेम्परेचर कुछ और है। जब ये ज़मीन पे आए तो ये टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, यानी जैसे हीट इनको लग रही थी तो इनकी बॉडी से सारा पानी एवापोरेट हो जा रहा था और इनकी बॉडी डेसिकेट हो जा रही थी, ड्राई हो जा रही थी, फिर इनकी डेड हो जा रहे थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जब टेम्परेचर को इस तरह से इनकी बॉडी के ऊपर छोड़ा जा रहा है तो वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो इन्होंने कुछ ऐसा अपने अंदर स्ट्रक्चर डेवलप किया जो कि वाटर रिपेलेंट हो, जो कि पानी का लॉस होने ना दे। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ा था तो लिपिड की जो सेकंड क्लास थी जिसका नाम वैक्स है, तो ये क्या करते हैं, वैक्स की एक लेयर बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, लिपिड की जो क्लास है वैक्स, उसकी एक कवरिंग बना लेते हैं जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और याद रखना, वैक्स या क्यूटिकल ये वाटर रिपेलेंट होती है, ये कभी भी पानी को जो है वो बाहर निकलने नहीं देती। तो जब ये ज़मीन पे आए तो जब टेम्परेचर लगने लगा, इनकी बॉडी से पानी एवापोरेट होने लगा, तो इन्होंने क्या किया, अपनी स्किन के ऊपर, अपनी सरफेस के ऊपर जो है वो क्यूटिकल को डेवलप किया, ताकि अगर टेम्परेचर लगता भी है तो इनकी बॉडी से पानी सिर्फ इतना लॉस हो जिनकी वजह से इसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। ऐसा ना हो कि सारा का सारा पानी इसकी बॉडी से निकल के बाहर चला जाए और ये डेसिकेट हो जाए और इसकी डेथ हो जाए, ऐसा नहीं था। तो ये कहता है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे उन्होंने कुछ केमिकल एडाप्टेशन की पानी को कंजर्व करने के लिए, जिस तरह से उन्होंने अपने ऊपर एक वैक्सी कवरिंग जो है वो एडाप्ट की जिसका नाम क्या है, क्यूटिकल।
ये क्यूटिकल क्या करती है, पानी का लॉस होने नहीं देती है। अच्छा, इसके अलावा जो सेकेंडरी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे उन्होंने अपने अंदर कुछ और भी नई चीज़ें सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अडॉप्ट की। ये बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि वो सेकेंडरी प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं पीएमसी की टेस्ट के अंदर, तो वो 3 थी। एक थी क्यूटिकल जो हमने पढ़ लिया, जो कि एक वैक्सी कवरिंग है, पानी के लॉस को बचाती है। दूसरा, इन्होंने अपने अंदर एक कंपाउंड डेवलप किया जिसका नाम लिग्निन है। आपने एलजी को देखा होगा, वो हमेशा लटकी रहती है ना, इस तरह से इरेक्ट उसकी बॉडी इस तरह से बिल्कुल नहीं होती जिस तरह से एक प्लांट की बॉडी जो है वो इरेक्ट होती है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होती। एलजी हमेशा लटकी रहेगी। क्यों? क्योंकि एलजी के अंदर ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं है जो उसकी बॉडी को स्ट्रेंथ दे, उसकी बॉडी को सपोर्ट दे। तो प्लांट ने देखा कि हमें तो भाई सपोर्ट चाहिए, अगर हम ज़मीन पर जा रहे हैं, ज़मीन पर तो सपोर्ट ज़रूरी होती है, क्योंकि जो एयर है, हवा है, वो सपोर्ट को ख़राब करती है। पानी सपोर्ट देता है, एयर जो है वो सपोर्ट को ख़राब करती है। तो जब ये ज़मीन पे आया तो इन्होंने देखा कि अब हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, तो इन्होंने अपने अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप किया जो कि स्ट्रेंथ देता है, जो कि सपोर्ट देता है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, लिग्निन है। ठीक है, तो इनके अंदर लिग्निन पाया जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हो प्लांट की बॉडी बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ आई हुई होती है। अच्छा, तीसरा ये था कि जब भी वो स्पोर देते, पोलन ग्रेन वगैरह देते, अब ये स्पोर्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, दोनों में क्या फ़र्क है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। थोड़ा बहुत आपको पता होगा, बाकी डिटेल में बता दूंगा। तो जब ये स्पोर देते थे, तो स्पोर जब ज़मीन पे देते थे, तो वो जो स्पोर थे वो ज़मीन पे गिरने के बाद डेसिकेट हो जाते थे, सूख जाते थे, या उनको टेम्परेचर जो है वो सर्वाइव होने नहीं देता था। तो इन्होंने क्या किया, स्पोर के ऊपर जो है एक वाल को बनाना शुरू कर दिया, एक कवर को बनाना शुरू कर दिया, ताकि उसका स्पोर जो है वो एनवायरनमेंट से क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए, और उसको कहा जाता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है जो कि स्पोर्स की या फिर पोलन ग्रेन की आउटर वॉल पे पाया जाता है, जो कि इसको इन्वायरमेंटल डैमेज से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इन दोनों को इन्वायरमेंट का जो है वो मुकाबला करने की सलाहियत देता है, उनको स्ट्रेंथ देता है, इसको स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। तो ये 3 जो थे वो क्या थे, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स थे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का टॉपिक जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, ये कहता है कि जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा जो अलजी थे उनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद नहीं थे, हर सेल उनका रिप्रोडक्शन में क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन जब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है प्लांट के अंदर कन्वर्ट होने लगे, तो जाहिर सी बात है प्लांट का तो हर सेल रिप्रोडक्शन नहीं करता, प्लांट के अंदर कुछ स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे इनके गैमेट्स बनते हैं, फिर उन गैमेट्स का बनना, फिर उन गैमेट्स का आपस में फ्यूज़ होना, फिर वहाँ से जाइगोट का बनना, ये एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो ये कहता है कि एज द एल्जी मूव टूवर्ड्स द लैंड, जैसे ये ज़मीन की तरफ आए और अपने आप को इन्होंने प्लांट्स के अंदर मॉडिफाइड किया, तो जाहिर सी बात है जब ये ज़मीन पे आए तो गैमेट्स तो ज़रूर प्रोड्यूस करेंगे, और गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर, उनको कहा जाता है गैमेटेंजिया। तो इन्होंने क्या किया, अपने अंदर गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन डेवलप किया जिसका नाम क्या है, गैमेटेंजिया। इस गैमेटेंजिया के अंदर ये क्या करते हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा देखो, जब इन्होंने गैमेटेंजिया अपने अंदर बनाया था तो ये एक नया स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है कि ये जो गैमेटेंजिया है ये इन्वायरमेंट के अंदर रेजिस्ट ना कर सके, इन्वायरमेंट को सर्वाइव ना कर सके, इन्वायरमेंट इसको डैमेज करे। तो ये इतने चालाक थे, इन्होंने क्या किया, इस गैमेटेंजिया के ऊपर एक जैकेट पहना दी, एक प्रोटेक्टिव जो है वो लेयर सेलों की बना दी, उसको कहा जाता है प्रोटेक्टिव जैकेट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या हुआ कि जब ये ज़मीन पे आए प्लांट्स, ज़मीन पे आने के बाद अलजी जब प्लांट्स में मॉडिफाइड हुए तो इन्होंने गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को डेवलप किया जिसका नाम गैमेटेंजिया है। क्यों? क्योंकि अलजी के अंदर तो कोई ऐसा स्पेसिफाइड ऑर्गन था ही नहीं ना जहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस हो। अब प्लांट बन गए इनके अंदर तो बाकायदे गैमेटेंजिया होना चाहिए, स्पेशल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होना चाहिए, और उसके बाकायदे प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ लेयर ऑफ सेल्स बना लिए ताकि ये जो गैमेटेंजिया ये कवर हो जाए। इसको कहा जाता है प्रोटेक्टिव जैकेट्स कहा जाता है। आज हम प्लांट्स को किस तरह से एक अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वैसे हम कह सकते हैं प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक बहुत बड़े सेंस के अंदर, ब्रॉड सेंस के अंदर देखा जाए तो प्लांट की एक्यूरेट डेफिनेशन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही होगी कि प्लांट जो है वो एक किस्म का मल्टी सेल्यूलर, यूकारियोट, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। देखें, एक होते हैं कीमोसिंथेटिक जो केमिकल को इस्तेमाल करके अपना फूड बनाते हैं, ये हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ यानी लाइट को इस्तेमाल करके अपना खाना बनाएंगे। इनके पास बाकायदे प्रॉपर सेल वॉल होती है जो कि प्रॉपर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और इनके अंदर एक जनरेशन होती है जिसे हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। अब ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें, मैं अपने अगले ही लेक्चर के अंदर आपको हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन का कॉन्सेप्ट दूंगा। और इनके अंदर जो जाइगोट बनता है वो इनकी बॉडी के अंदर बनता है। तो जब प्लांट जाइगोट को अपनी बॉडी के अंदर रखे तो इसको कहा जाता है एम्ब्रियोफाइट।
एम्ब्रियोफाइट का मतलब क्या होता है कि जब प्लांट जायगोट बनाए और उसको अपनी बॉडी के अंदर रखे, जबकि अलजी जो है वो जायगोट को अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखती, उसका जायगोट पानी में बनता है, पानी में ही बड़ा होता है। इसका जायगोट, प्लांट का जायगोट प्लांट की बॉडी के अंदर होगा, वहीं पे बड़ा होगा, वहीं पे डेवलप होगा। और ऐसे प्लांट जो जायगोट को अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं इनको क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोफाइट कहा जाता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर भी हो, यूकारियोट भी हो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो, सेल वाल उसके अंदर मौजूद हो, सेल्यूलोस की बनी हुई हो, कौन सी जनरेशन करते हो? हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये क्या होता है इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। और जायगोट को अपनी बॉडी के अंदर ही डेवलप करें यानी एम्ब्रियोफाइट हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम किसका नाम देते हैं? प्लांट्स का नाम देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जो बात आपको समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। और एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि जब भी आप मेरा लेक्चर सुने, जब आपको बात समझ आ जाए तो नीचे छोटा सा मुझे कमेंट कर दिया करें कि डन सर, या फिर थंबनेल दे दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।